दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है और यह जो पर्व होता है यह पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए और खरना से। उसके बाद डूबते और उगते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। छठ पूजा में व्रती को जल में प्रवेश करके सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी परिक्रमा करनी होती है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के पहले प्रसाद बनाते हैं, जैसे गुड़ की खीर, और यह प्रसाद खाकर ही उपवास शुरू करते हैं। ये छठ पूजा के पर्व की असली शुरुआत मानी जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अपने 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करते हैं, जो कि अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। छठ का व्रत सभी व्रतों में से कठिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से छठी माई की पूजा और व्रत करता है, उसे आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन व्रती को शाम को जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। चौथे दिन फिर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ्य सप्तमी तिथि को देना होता है। सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही छठ पर्व का पारण किया जाता है, यानी अन्य और जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में छठी मैया को सुख समृद्धि और संतान सुख के लिए चावल रोटी का ठेकुआ, कसार, गुड़, घी, विभिन्न प्रकार के फल जैसे नारियल, केला, गन्ना, सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूजा में ताजे फूल, पान, सुपारी, शकरकंद और सुथनी जैसी वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। इन्हें चढ़ाने से आपकी पूजा सफल होगी और आपके पति की लंबी आयु होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में छठ का पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर। छठ पूजा के पर्व पर सभी महिलाएं और पुरुष सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और छठ के पर्व की शुरुआत करते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन ही व्रती छठ व्रत का संकल्प लेते हैं और आने वाले 3 दिनों तक शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन करते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इसे लोहंडा या खरना व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं और शाम को विशेष विधि से प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित करते हैं। छठ पूजा में कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए, जैसे पहले दिन नहाए खाए के दिन घर और रसोई की पूरी तरह से सफाई करें। पवित्र नदी या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर शुद्ध सात्विक भोजन जैसे लौकी, चना, दाल, चावल ही खाएं। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन न करें, मांस मछली का परहेज करें और किसी भी तरह के नशे से बचें। व्रती को फर्श पर चादर या चटाई बिछाकर सोना चाहिए। खरना के दिन छठ व्रती को शांत, साफ सुथरे माहौल में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाना चाहिए, जिसमें केवल सेंधा नमक का प्रयोग हो। शाम को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती को सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिसके बाद ही अन्य लोग इसे ले सकते हैं। खरना से 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत होती है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्रती पूरे दिन निर्जला रहकर डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में ठेकुआ, फल और गन्ने जैसी सामग्री सूप में सजाकर अर्पण की जाती है और रात भर छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इस प्रकार आपके छठ पूजा संपन्न हो जाएगी। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।